मैं हूँ संतोष अर्थात। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीवन से जुड़ी बातें करने का मन करता है। यदा कदा ऐसे लोग आ जाते हैं जो विचारक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान प्रकृति के होते हैं और जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं। उनसे बात करने में तो रिलैक्स आता है, तो बस एक मन में लोभ रहता है आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर दूं। आज इच्छा हुई। हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी, जो सरकारी नौकरी में है लेकिन बहुत बड़े विचारक हैं। अपना यूट्यूब चैनल है और समाज के एक बड़े मोटिवेटर में है। अवधेश जी, आपका स्वागत है चैनल पे। इधर देखिए। और साथ में है सौरभ जी, ये भी क्या कहते हैं, कर्मचारी है, सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, लेकिन जीवन दर्शन का बड़ा ज्ञान है और समाज सेवा में और इन कामों में लगातार लगे ही रहते हैं। दोनों नौकरियों का ज्ञान है। साथियों, तो आज सोचा कुछ ऐसे विचार विमर्श किया जाए जिसमें आप सभी लोग लाभ हो। सबसे पहले मैं सौरभ जी, आज जैसा कि आप जानते हैं कि समाज है हमारा और लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन लोग लाइफ को सौरभ जी एंजॉय नहीं करते। इसका कोई, जैसा कि देखते हैं लोगों के पास पैसा भी खूब है, मकान हवेली सब कुछ है, तो क्या लगता है कि जो ईगो है सांसारिक चीज़ों का, वो कहीं ना कहीं जीवन जीने में बाधक है? क्या लगता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपको मेरे से प्रश्न करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि समाज है और समाज में जीवन का तरीका क्या है जीने का, तो देखिए समाज में या फिर जीवन में जीने तरीके में मेन चीज़ क्या है, हैप्पीनेस होना चाहिए। हमको खुशी किस रूप में मिलनी चाहिए, वो चाहे वो क्रेजीनेस हो, आप पागलपंती आपको किसी थर्ड पार्टी लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हमारे मन को सुकून मिले, शांति मिले और अच्छा लगे, वो हमको सारे काम करने चाहिए। हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज का भला हो, लोगों का अच्छा परोपकार हो, ऐसे ही काम करना चाहिए। इससे हमको बहुत संतुष्टि मिलती है। अवधेश जी, जैसा कि सौरभ जी ने कहा कि ऐसे काम करने चाहिए, इन्होंने पहले बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि हैप्पीनेस, खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन एक शब्द होता है चाहिए। ठीक है, चाहिए तो बहुत परिभाषा है, पढ़ो गणित बहुत चाहिए है, और एक होता है प्रैक्टिकल। ये तो मैं सहमत हूँ, लेकिन ये तो हर आदमी चाहता है चाहिए, तो मिल क्यों नहीं है? अब धरातल पे आइए, हम प्रैक्टिकल आते हैं। अवधेश जी बताइए। न मिलने का कारण बताइए। हाँ, ये है कि सबसे पहली बात तो जीवन हमें जो सीख देता है कि आप हमेशा तैयार रहिए, आप हमेशा काम के प्रति लगे रहिए, आप हमेशा अपने को व्यस्त रखिए। आप जितना अपना टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, इसी यूटिलाइजेशन पे ही आपकी हैप्पीनेस छिपी हुई है। इसी यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम में ही आपकी वेल्थ जुड़ी हुई है। इसी यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम में आपका पूरा ऑर्बिट, आपका पूरा सराउंडिंग्स, आपका पूरी कुंडली छिपी हुई है। आपको इस बात में ध्यान देना है कि आपका जो समय का उपयोग है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी तरीके से हो। उसी गुणवत्ता में जो जीवन के मूल सिद्धांत हैं, चाहे वह जीवन में बैलेंस रखना हो, या जीवन में प्रैक्टिकल अप्रोच हो, या जीवन में अच्छे लोगों की संगति हो, इन सब बातों का बड़ा महत्व है जीवन जो में। आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है गुणवत्ता। ठीक है, गुणवत्ता तो एक शब्द है और बहुत व्यापक शब्द है। ठीक है, तो अगर गुणवत्ता को और खोलें हम, गुणवत्ता तो सहमत आपके, लेकिन गुणवत्ता में उन किन चीज़ों का समावेश किया जाए? असल में एक जो मेरा मानना है कि आदमी का ऑर्बिट फिक्स होता है। आदमी का ऑर्बिट फिक्स होता है, उसमें जो मैक्सिमम रेंज है वो तभी पा सकता है जब वो मैक्सिमम एफर्ट करे। आदमी का जो भी उसका टैलेंट है, जो भी उसके थॉट्स हैं, उसकी भी एक दायरा है। हर आदमी मेहनत करे। उदाहरण देंगे क्या आप? कुछ उदाहरण दे रहे। हर आदमी मेहनत करे, अंबानी बन जाए, नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल। आदमी मेहनत करे तो उसके आप एक उदाहरण दीजिए जरा सा। उसके भाग्य में जो मैक्सिमम संभव होगा
वो ईश्वर उसको दे देंगे। देखिए जैसे अगर आदमी अथक परिश्रम करता है तो आदमी अपने ऑर्बिट में जो उसकी मैक्सिमम वेल्थ है, मैक्सिमम उसका जो रिवार्ड है वो उसको पालेगा। अगर आदमी डिवोट होता है अपनी लाइफ में। जैसे हम लोग छोटे क्लासों में कोई लिखते परिभाषाएं, उसके बाद उदाहरण देते हैं। देखिए सौरभ जी जरा सा आपसे कहूँगा कि कोई ऐसा एक उदाहरण को लेके बताइए तो जो लोगों को इस बारे में और स्पष्ट हो सके। देखिए मिस्टर संतोष जी, जैसा कि अभी आपने एक वर्ड बोला था क्वालिटीनेस, गुणवत्ता, ठीक है। तो बात करते हैं गुणवत्ता की, तो अगर जैसे आपको खुशी चाहिए होगी तो हम बहुत ज़्यादा अपनी विश को बहुत ज़्यादा वो मत बढ़ाइए। नहीं, जो कुछ कार्य ऐसे आप बताना चाहेंगे, जैसे एक समाज में कॉन्सेप्ट है खुशी खुशी खुशी, आप लोग कह रहे हैं। देखिए एक मिनट सुनिए, क्वेश्चन पहले सुनिए फिर बताओ। नहीं, एक चीज मैं आप ऐसा न्यूटन का जैसे तीसरा नियम है, सुनिए क्वेश्चन सुनिए तब आंसर दीजिए। कि न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुझे भी ज़्यादा साइंस में इतना ज्ञान नहीं है, पढ़ा था तो उसको जीवन। तो जैसे कि हमारा समाज है, ठीक है, एक तरफ पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, तो और एक तरफ बहुत शोषित और ऐसे लोग हैं, जैसे समाज में एक तरफ ब्लाइंड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, या राह चलते भी गरीब लोग ऐसे मिल जाते हैं। जैसे आप अक्सर हम खाना खाने जाएंगे तो भी ऐसे लोग नीडी, कुछ बने मुखौटे वाले लोग भी होते हैं, नो डाउट। तो क्या लगता है कि डेली लाइफ में जैसे हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में कुछ ऐसे क्रियाकर्म वगैरह शामिल कर लें, वेलफेयर के काम को कुछ ऐसे शामिल कर लें, तो क्या जीवन का आनंद, टर्निंग पॉइंट और खुशी मिल सकती है क्या? मैं एक बहुत बड़ा जो फैक्ट है वो हम बताना चाहते हैं कि जैसे चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वह वेल्थ हो, चाहे वह जीवन की सफलता हो, चाहे वह दुख हो, चाहे वह सुख हो, चाहे वह सेटिस्फैक्शन हो, इन सब का पर्सन टू पर्सन मायने वेरी करता है। किसी के लिए कोई चीज़ दुख हो सकती है, किसी के लिए बहुत साधारण बात हो सकती है, किसी के लिए 1 रुपए की वैल्यू हो सकती है, किसी के लिए 1 करोड़ की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। किसी के लिए हैप्पीनेस ज़िंदगी में मोटरसाइकिल पाना हो सकता है, किसी के लिए हैप्पीनेस रोल्स रॉयस में चलना हो सकता है। ये सब वैरी है। जैसे एक शब्द है कि प्रभु मूरत तिन टेकिए, जैसे मतलब जिसने जैसे इस सृष्टि को देखा, संसार को देखा, जैसे इन शब्दों का उसके जीवन के ऑर्बिट के हिसाब से भावार्थ बना, उसी के हिसाब से इन शब्दों के मायने हैं। पर्सन टू पर्सन सैडनेस और हैप्पीनेस, वेल्थ और प्लेजर, ये सब वेरी करता है। इसकी कोई भी निश्चित डेफिनेशन नहीं है। निश्चित डिसीजन तो नहीं हो सकता, मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ व्यवहारिक रूप में आप बताइए सौरभ जी, इंसान के वो तो आपने परिभाषाएं आप गए हैं तो ठीक है, लेकिन इनको एक्सप्लेन करते हुए आप प्रैक्टिकल लाइफ में बताइए जरा सौरभ। मिस्टर अवधेश जी की बातों को देखते हुए कंक्लूजन ये निकला, सारांश ये निकला कि सबसे बड़ी जो हैप्पीनेस का कम्प्लीमेंट है दैट इज द सेटिस्फैक्शन, संतोष, है ना, जैसे कि आपका नाम भी है। तो हमारी समझ में अगर जिसको मिल गया तो कितना भी बड़ा राजा हो या कितना भी बड़ा रंग हो, आई थिंक नोबडी। तो कैसे मिले, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे मिले अपनी ये भाई आप आज जो चर्चा हो रही है ना, चर्चा का उद्देश्य चाहिए नहीं होता है, चर्चा का उद्देश्य कंक्लूजन पर तब जाते हैं कि कुछ नए व्यू, क्या आर्ट ऑफ लिविंग या कुछ, कैसे आपने भी बहुत लोगों को जीवन में देखा होगा, गए होंगे, देखा हो, सोचा होगा। आपसे कहा जाए आप लोगों से कि कोई 2 पॉइंट ऐसे बताए, प्रैक्टिकल बताइए, चाहिए वाले ना बताइए, चाहिए तो बहुत टीवी में देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, जो अब तक आपने महसूस किया हो कि जैसे बहुत आदमी तनाव में, बहुत आत्महत्या भी लोग करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो भी एक तनाव का कारण होता है। और तो ये सुन लीजिए, तो प्रश्न तो उसके बाद तो ऐसे 1-2 ऐसे जो इंसान के दिमाग को रिलैक्स दे और हैप्पीनेस दे, चाहिए बिना दुनिया का सीधे कार्य बताइएगा, चाहिए और ऑर्बिट की बात बहुत हुई,
असल में एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है हैं। कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, स्कूलिंग हो गई, रूल्स हो गए, सर्विस लाइफ हो गई, तो ये सब भी एक रूल्स के तहत बंधे हैं। लेकिन जो ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है वो अनसर्टेन है। ज़िंदगी का एक पक्ष ये भी है कि ज़िंदगी में बहुत सारी अनिश्चितताओं से भी भरी है। हाँ। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, कब किसको क्या बीमारी लग जाए, कब कौन आदमी टपक जाए, कब किसकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आ जाए, ये भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक दूसरा पक्ष है। तो हमको ज़िंदगी जीने का जो भी सार है उसमें इस तत्व को शामिल करना चाहिए कि क्योंकि ज़िंदगी का एक पक्ष अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ भी हमारी इसी के धरातल पे टिकी होनी चाहिए कि सब कुछ प्लान करके, सब कुछ डेकोरम में, सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल्स चले तो हम लाइफ को स्पॉइल कर लेंगे। लाइफ को रूल्स के तहत भी ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, और क्योंकि कभी लाइफ में अनिश्चित मतलब दोनों चीज़ें मिक्सअप होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ, rigid नहीं होना भारतीय चाहिए। संविधान की तरह हाँ, कभी rigid नहीं कठोर होना चाहिए और कहीं लचीला। 5 बजे उठना है तो 5 ही बजे उठना है, 12 बजे सोना है तो 12 ही बजे सोना है, दैट्स नॉट गुड। अच्छा, आप You want कभी to कभी be हम happy. 5 बजे भी उठिए, कभी रात को 2 बजे भी उठिए, कभी अच्छा। दिन में 2 बजे भी सोइए। जिंदगी में कभी कभी अनिश्चितताओं का भी मजा ले। साथियों, आप देख रहे थे हमारे साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय विद्वान और विचारक अवधेश जी और सौरभ जी जो है बात कर रहे थे लाइफ के ऊपर। तो कुल मिला के कंक्लूज़न यही निकला है कि ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, अनिश्चित है और खुशियाँ आनी चाहिए। खुशियाँ कैसे आएंगी? हमारे पास बहुत पैसा हो लेकिन पैसे का सदुपयोग कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यों में होना चाहिए। भाई बहुत ब्लाइंड बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चों को खुशियाँ दे सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उनसे राखी बंधवा सकते हैं। और समाज में इतने गरीब लोग हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है हर चीज़ में। न्यूटन का नियम है, जैसे किसी के हाथ में कोई चंदन लगाता है तो चंदन लगाने वाले के हाथ में भी खुशबू आती है। तो साथियों, कुल मिला के दैनिक जीवन में कुछ इस तरीके की आदतों को अपनाना होगा जिससे दूसरे को खुशियाँ देते रहें। खुशियाँ देते रहेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ भी आती रहेंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ फिर साथियों।